Hello, dear students. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. Welcome to शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट. बेटा आज हम और एक लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चैप्टर नंबर 1 से है, हेल्थ एंड साइकोलॉजी के रिलेटेड है. तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए वो है हेल्थ साइकोलॉजी का मतलब क्या है. उसके कल मैंने एक और लेक्चर दिया था, बेहतरीन लेक्चर था वो, दैट इज करंट इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन हेल्थ साइकोलॉजी. और उसके साथ ही हमने डिस्कस किया था, नॉट इसके साथ ही बट प्रीवियसली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी. तो ये 3 टॉपिक्स हमने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. तो इस चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में और एक टॉपिक हमारे पास है, दैट इज मॉडल्स ऑफ हेल्थ. बेटा जो मॉडल्स ऑफ हेल्थ है इसमें ना डेफिनेटली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, या तो मेडिकल मॉडल आ सकता है या तो बायो साइको सोशल मॉडल आ सकता है. इसको हम होलिस्टिक मॉडल भी कहते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कल जाके ना डेफिनेटली ये एग्जामिनेशन में आ सकता है. तो आज का टॉपिक हमारा जो है आपने ऑलरेडी बोर्ड पे देखा होगा कि इट इज मॉडल्स ऑफ हेल्थ. राइट माय डियर. तो बिफोर वी स्टार्ट मॉडल्स ऑफ हेल्थ, थोड़ा बहुत हमें हेल्थ के बारे में समझना है कि हेल्थ का मतलब क्या है. देखो जब आप मेरे नोट्स पे देखोगे, नोट्स पे मैंने लिखा होगा मॉडल्स ऑफ हेल्थ, लेकिन मॉडल्स ऑफ हेल्थ पहले ही मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं. वहां पे थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है. किसके बारे में? हेल्थ के बारे में. अब ये हेल्थ क्या है? अगर हम देखेंगे लैटिन वर्ड हेल्थ, इट मीन्स होलिस्टिक, होल, स्टेबल, राइट. लेकिन यहां पे कुछ डेफिनेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे. जस्ट अ मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वेट. हाँ, तो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द मॉडल्स, हमें पहले हेल्थ को समझना है. तो एक साइकोलॉजिस्ट है, मैं एक दो साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई हेल्थ क्या है. अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो अगर एक आम इंसान को हम कहेंगे, कॉमन मैन को कहेंगे कि व्हाट इज हेल्थ, वो कहेगा हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी विच इज फ्री ऑफ एनी डिजीज. राइट, सो सिंपल. आपको भी ये समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है, तो दिस वेरी गुड. तो कोई भी स्टेट, बॉडी का वो स्टेट जिसमें आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी, तो यू आर हेल्दी. बट इज दिस ओनली डेफिनेशन दैट इज यूनिवर्सल? नो, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस माय डियर. There are so many definitions. You cannot see only that health is that state of the body which is without any diseases, without any illness, right? No, it is not the universal definition, but there are n number of definitions, and in fact, it is very difficult to understand the concept of health in a single interpretation, right? But so far as health का concept जो है हमें आपको समझाना है, आप कैसे समझ पाओगे कि health का concept क्या है? देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन हम नहीं कह सकते हैं, बट पुरानी डेफिनेशन एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था पिंडर. ये बड़ी फेमस डेफिनेशन है, पिंडर की डेफिनेशन. वो कहता है हेल्थ का मतलब है अगर जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गन्स हमारे अंदर है बॉडी में, अगर वो अच्छी तरह से फंक्शन करे, राइट, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, that state is called as health. Okay, ये इसका it is only physical part. But my dear, always remember there is a relation between mind and body. So when you say organ means you are talking about the body. So it is the physical aspect of the health. But what about the mind? What about the emotions? What about your cognitions? What about your interests, etc.? So there are so many things that you actually ignore. पिंडर क्या कहता है? पिंडर की डेफिनेशन है हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स. तो पिंडर की डेफिनेशन हेल्थ की क्या है? हार्मोनियस, शाबाश, हार्मोनियस फंक्शनिंग, राइट, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स. सो नाइस ऑफ यू. ओके, मान लिया. बट पिंडर की डेफिनेशन को जब हम लेते हैं, ये खाली बॉडी पार्ट की बात कर रहा है. बट व्हाट अबाउट योर मेंटल स्टेबिलिटी? ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल स्टेबिलिटी. देखो, हेल्थ इज नॉट ओनली रिलेटेड विद योर बॉडी, इट इज नॉट रिलेटेड विद योर बॉडी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर माइंड.
It is also related with your cognition. Is basically हमारा जो behavior है, it is composed of cognitive behavior, affective behavior and psychomotor behavior. So you have to take into consideration all the domains of the behavior. If all the domains are having harmonious functioning, that means your body is said to be healthy. बट यहां पे जो पिंडर है, पिंडर टॉक्स ओनली अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट, दैट्स ओनली द बॉडी, दैट्स ओनली द बॉडी. ओके, दिस इज पिंडरस व्यू, दिस पिंडरस व्यू. आफ्टर दैट आप लोगों ने और एक साइकोलॉजिस्ट का नाम सुना ही होगा, बेसिकली वो फिलोसफर है, इसका नाम है हिप्पोक्रेटस. राइट, नाम तो सुना होगा, हिप्पोक्रेटस. तो हिप्पोक्रेटस क्या कहता है? हिप्पोक्रेटस कहता है इट इज नॉट ओनली द फिजिकल एस्पेक्ट बट it is actually the relationship between mind and the environment. Are you getting my point? It is the Hippocrates relation. Health relates with the environment, with the climate, with the air, with the lifestyle. तो simple सी बात है, if an organism is in the environment, how the body interacts with the environment. अगर आप एनवायरमेंट में, किसी भी एनवायरमेंट में आप जाते हो और अपने आप को आप एडजस्ट कर पाते हो, तो दैट मीन्स यू आर अ हेल्दी पर्सन. तो यहां पे हेल्थ इज रिलेटेड विद योर एडजस्टमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हेन ओनली दैट पर्सन कैन रिलेट हिमसेल्फ विद द एनवायरमेंट, दैट्स हेल्दी. So if you have a positive mind setup, you can go to the any environment and you can adjust there. That means you are healthy. You are healthy. तो हिपोक्रेटस, यहां पे हिपोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है. तो उसने रिलेशन दे दिया है कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. राइट, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट? हिपोक्रेट्स. तो इसका मतलब है हेल्थ हियर मीन्स एन ऑर्गेनिज्म, an organism whose functioning of organs are having harmonious relation. यानी एक ऑर्गेनिज्म में हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये इसको रिलेशन दिखाता है अपने एनवायरमेंट से. if you go any environment, whether it is your personal environment, whether it is when you are in the family, when you are in the community, when you are in the society, so you are actually adjusting in each and every situation. That means you are quite good. So far as climate is concerned, whether the climate is harsh climate, whether it is nice climate, so you can adjust yourself in any climate. So you are healthy. You are healthy. Okay. And after that, there is one more definition that is from WHO, World Health Organization. कैसे health को define करती है? ये एक complete, it's a complete state in which there is a balance between all the components of the development. देखो बच्चा, यहाँ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. मैं हेल्थ की बात यहां पे का, अभी मैंने टॉपिक को टच ही नहीं किया कि मॉडल्स ऑफ हेल्थ. अगर हम WHO की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहती है कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट. कंप्लीट स्टेट, देखिए अगर हम एक इंडिविजुअल को लेते हैं, हर किसी इंडिविजुअल में फिजिकल एस्पेक्ट होता है, इसके अंदर सोशल एस्पेक्ट होता है, मेंटल एस्पेक्ट होता है, इमोशनल एस्पेक्ट होता है. राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें जब हार्मोनियसली काम करेंगी, जब ये सारी चीजें, देखो फिजिकली यू आर फिट, सोशली यू आर फिट, मेंटली यू आर फिट, इमोशनली यू आर फिट, तो योर बॉडी इज सेड टू हैविंग अ स्टेट ऑफ हेल्थ. तो यू आर हेल्दी अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ का मतलब क्या है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट बैलेंस हम कह सकते हैं. स्टेट ऑफ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट. तो देखो बेटा, अगर हम पिंडर की बात करेंगे, पिंडर ने इमोशंस को टच नहीं किया, मेंटालिटी को टच नहीं किया, सोशल को टच नहीं किया, पिंडर ने खाली फिजिकल एस्पेक्ट को टच किया. लेकिन व्हाट अबाउट दीज थ्री? तो WHO की डेफिनेशन मोस्ट रिकमेंडेड डेफिनेशन है. कल जाके अगर आपको हेल्थ की डेफिनेशन दे दी जाए, तो रिसेंटली और एक डायमेंशन ऐड हुआ है, दैट इज स्पिरिचुअल. That is spiritual, my dear. That is spiritual. तो WHO क्या कहता है? Health is the complete state of how many components? Physically healthy, socially, mentally, emotionally, and spiritually. So this is the definition of health as per WHO.
ओके माय डियर, तो WHO की डेफिनेशन अब आपको समझ आ गई है कि हेल्थ किसको कहेंगे। हेल्थ हम तब, इंसान का हेल्थ तब सही है जब सारे कंपोनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। आप फिजिकली स्ट्रांग हो, सोशली फिट हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली फिट हो, इवन स्पिरिचुअली फिट हो। तो अगर आपके पास ये सारे डायमेंशन अच्छे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो बेटा यू आर हेल्दी। इट इज नॉट सिंपली कि आपके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है तो यू आर हेल्दी। तो हेल्दी देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भाई इंसान का हेल्थ जो है वो खाली ये नहीं है कि इसके अंदर कोई बीमारी है, तो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो ये हेल्दी है, नहीं। तो बहुत सारे डायमेंशंस को देखना पड़ता है, चाहे वो डायमेंशन आपका फिजिकल है, सोशल है, मेंटली है। देखो फॉर एग्जांपल यू आर इन योर फैमिली, but you are mentally good, physically good, everything is good in you, but you don't know how to talk when you are talking with your parents, when you are talking with your children. You are not dealing in a very good state. You are not dealing quite good with your parents or even your children. You are not socially healthy. No, you are not so, because आपके अंदर ना वे ऑफ टॉकिंग नहीं है। आप बच्चों को के साथ कैसे डील करोगे, बच्चों को कैसे हैंडल करोगे। You are socially ill. You are socially ill. And one more thing, if you can't control your emotions at the right, कब कहां कैसे, how to monitor your emotions, how to perceive your emotions and how to control your emotions, that's also one of the good aspect of your health. So emotionally healthy means emotionally mature. You are emotionally mature. If you are emotionally mature, you are emotionally healthy. So my dear, keeping all the dimensions in consideration, health is not one entity. No, it is not only one entity. It has so many things in it. There are so many components in it. Happiness, life satisfaction, well-being, subjective well-being, all are related with the health. All are related with the health, my dear. So when you have all these components, your body is said to be healthy. I hope बेटा health का जो concept है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. Thank you, so nice. नाउ हेल्थ को और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए, हेल्थ में क्या करते हैं, इफ अ बॉडी इज हेल्दी, नाउ सपोज इफ अ बॉडी इज नॉट हेल्दी, सो रीजन क्या है, क्यों बॉडी हेल्दी नहीं है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह इन फैक्टर्स को हम ट्रीट करेंगे, ये सारी चीजें बेटा हम पढ़ेंगे किसमें, मॉडल्स में। तो देखो सबसे पहली बात जो है, जो जितने भी मॉडल्स ऑफ हेल्थ है, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है बेटा, बट यहां पे मेंशन मैंने किए दो मॉडल्स। वन मॉडल इज कॉल्ड मेडिकल मॉडल, अनदर इज कॉल्ड बायोसाइकोसोशल मॉडल। यहां पे साफ जाहिर है मेडिकल मॉडल में इट इज द ओनली फिजिकल एस्पेक्ट दैट हैज बीन टच्ड। योर बॉडी इज इल, you are not responsible for your illness. No, it is the external thing that enters in your body and can cause the disease. आपको समझ में नहीं आया? सपोज आप रूम में बैठे हो तो डस्ट पार्टिकल आपके नाक में चला जाएगा, तो ये फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर चला गया, तो उस फॉरेन पार्टिकल की वजह से आपको जुकाम या सर्दी हो गई। तो इंडिविजुअल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, नो, इट इज द एक्सटर्नल एजेंट दैट इज एक्चुअली द मेन कल्प्रिट ऑफ योर डिजीज। तो योर हेल्थ इज अनहेल्दी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी। तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल दैट इज मेडिकल मॉडल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोमेडिकल मॉडल। मेडिकॉस मीन्स हीलिंग, बायो मीन्स लाइफ, medical has been derived from medicus which means healing of life. Life here means your health. अगर हेल्थ को किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई तो इसको हम हील अप करेंगे। तो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जब आप इनको नोट्स पे देखोगे ना, आई गारंटी यू आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप आराम से खुद भी लिख सकते हो। चलिए बेटा, मेडिकल मॉडल की अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मेडिकल मॉडल, इसका दूसरा नाम है बायोमेडिकल मॉडल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोमेडिकल मॉडल। ठीक है, इसका काज क्या है, देखो बायोमेडिकल मॉडल में अब पहले डिफाइन करोगे हेल्थ को। हेल्थ अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल मॉडल इज व्हेन योर बॉडी इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एजेंट्स
एजेंट्स दैट कैन एक्चुअली हार्म योर बॉडी, राइट। तो यहाँ सिंपली आप देखोगे पिंडर की डेफिनेशन अब यहाँ पे फिट हो जाती है, बिकॉज पिंडर इज डेफिनेशन बिलोंग्स टू द मेडिकल मॉडल। तो पिंडर की डेफिनेशन क्या है कि हार्मोनियस फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स। अगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स अच्छी तरह से हार्मोनियसली काम करते हैं तो योर बॉडी इज सेड टू बी हेल्थी, राइट। तो ये सच बात है। तो इसका काज क्या है? तो सिंपली मैंने आपको कहा कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, एंटीजेनस होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर हो जाए, लाइक वायरस इज देयर, बैक्टीरिया इज देयर, प्रोटोजोन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, डस्ट पार्टिकल्स जो एक्सटर्नल टू द बॉडी होते हैं। देखो खास बात रखना है, यहाँ पे ख्याल रखना है कि मेडिकल मॉडल कहता है कि एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल नहीं है डिजीज का, नो नो नो, इट इज द एक्सटर्नल एजेंट दैट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल। वो एक्सटर्नल एजेंट क्या है? वो तो वायरस भी हो सकता है, वो तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो तो इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह जो भी है, जो भी हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी में। देखो सबसे काज क्या होता है, हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। लाइक एक सिस्टम जो है जो हमें डिजीज से डिफेंड करता है, उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अंदर का वीक पड़ गया ना, जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में चला जाता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। तो जब वो वीक है तो वो फॉरेन पार्टिकल से नहीं जीत पाता है। तो यही रीजन है कि वो उसकी बॉडी जो है वो बीमार पड़ जाती है। तो सिंपली आपने याद क्या रखा कि काज ऑफ द बायोमेडिकल मॉडल के हिसाब से काज ऑफ द डिजीज क्या है? इट इज द एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज वायरस, दैट इज बैक्टीरिया, दैट इज दिस। Are you getting my point or not? So this is responsibility. Who is responsible for the disease? अभी तो मैंने आपको कहा individual himself or herself is not responsible for that disease. It is the external agent. It is the external agent. I hope बेटा आपको ये बहुत सिंपल यार, सिंपल मॉडल है, बहुत ही इजी मॉडल है यार, आराम से आप लिख सकते हो, राइट। नंबर नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट पहले करेंगे, वी हैव टू आइडेंटिफाई द काज। आप ये क्या है, बैक्टीरिया से है, क्या है वायरस है। तो जब आपको काज के बारे में पता चला, आप स्टार्ट करते हो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करते हो? आप सिंपली यार यू हैव टू इरेडिकेट द वायरस, यू हैव टू इरेडिकेट द बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी। तो आप अप्लाई करोगे कुछ मेडिसिन। अगर कुछ खतरनाक जैसी बीमारी है तो मेडिसिन अगर असर नहीं करता है तो यू कैन गो फॉर द ऑपरेशन। तो सिंपल सी बात है, मेडिकल में हम यही चीजें करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रीटमेंट, राइट। तो ये तीनों चीजें आपने एक एक दो दो पांच चार चार लाइन्स में लिखने हैं। काज क्या है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। एंड देन लिमिटेशंस। लिमिटेशन तो सही बात है ना, ये खाली फिजिकल एस्पेक्ट को टच करता है। सोशल इल, मेंटल इल, इमोशनल इल, स्पिरिचुअल इल, ये सारी चीजें वो नहीं बताता है। ये खाली बायो को एस्पेक्ट बनाता है। बायो मीन्स इट इज बायोलॉजिकल, मीन्स फिजिकल एस्पेक्ट को खाली टारगेट करता है। ये बाकी सारे जो भी फैक्टर्स है, लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर इज देयर, sociological factor is there, spiritual factor is there, so there are so many factors other than physical। तो ये इन चीजों को इग्नोर करता है। तो बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस है, लिमिटेशंस है जो मेरे नोट्स पे आपको अच्छे से मिलेंगे, तो वो आप वहीं से पढ़ेंगे। 4-5 पॉइंट्स है, बट वो पॉइंट्स इतने इजी है बाय अल्लाह, इतने इजी है, आपको ऑटोमेटिकली वो समझ आएंगे, बिकॉज हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हेल्थ का मतलब क्या है, ठीक है। वो आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो दिस वाज एक्चुअली मेडिकल मॉडल। तो इंशाल्लाह थर्सडे को, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे काउंसलिंग साइकोलॉजी होगी, एंड आफ्टर दैट योर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे हम आप लोगों की क्लास लेंगे, यानी हेल्थ एंड वेलबींग की क्लास लेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप बेटा यू हैव वेरी मच एंजॉयड द लेक्चर। इफ रियली देन लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट लेक्चर्स। एंड प्लस बेटा टुडे नोट्स विल बी रेडी, अवेलेबल ऑन ऐप। और अगर आप ऐप से परचेज करना चाहते हो तो यू कैन यूज द ऐप। अगर वहां पे प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।